सर मेरा क्वेश्चन ये है, आप जो सर पढ़ा रहे हैं, ये जैसे अभी आप डेमोग्राफी वाला पढ़ाया था आपने, तो ये सब शॉर्ट टर्म एक्सप्लेनेशन है सर? क्या तो चीज? जैसे आपने पढ़ाया है कोई भी टॉपिक, ये जैसे डेमोग्राफी के लिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं आपने जो शॉर्ट टर्म एक्सप्लेनेशन है। अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम यूज करेंगे तो वो एक शॉर्ट टर्म में। दूसरा, मैंने सर कभी बुक्स पढ़ी भी नहीं है, बुक्स वगैरह मैंने बहुत कम पढ़ी है, मेरा फाउंडेशन इतना अच्छा नहीं था। तो कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए सर क्या प्रेफर करना चाहिए, देखो एनसीईआरटी? साजिद, एक बात सुन लो कि है ना, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, मेरे से ज्यादा पूरा बैकग्राउंड किसी का नहीं होगा। मैंने बहुत अरे डाउन से स्टार्ट करा है। मैंने टेंथ के बाद मैंने रेगुलर स्टडी नहीं करी कभी भी। हमेशा जॉब करता था, जॉब के साथ साथ पढ़ता था टेंथ के बाद से। तो है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो मतलब दे रखा है, जो मैंने मतलब लेक्चर्स हैं मेरे, ये फाउंडेशन को स्ट्रांग डेफिनेटली कर देंगे। लेकिन लेक्चर 1 से देखना है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो तुम ये जो लेक्चर होते हैं उसके एंड में पूछो, ये सारा समझ आएगा वहां पे। लेकिन फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि एस्से लिखने के पहले, किसी भी एस्से को लिखने के लिए पहले वो जो टॉपिक है तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार जी माइंड में तुम्हारे पिक्चर बन रही है तो तुम्हारी वो पेज पे भी बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि माइंड में बन गया पेज पे ना बने। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तुम पेज पे बना रहे हो पिक्चर और माइंड में नहीं है, ये भी नहीं, इम्पॉसिबल है। तो माइंड में पहले पिक्चर को बनाना है। एक बार माइंड में पिक्चर बन गई तो पेज पे उतरेगी उतरेगी वो। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें इसीलिए दे रखी है, ये सारी चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं ना ये लेक्चर में, इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहे हैं हम अपनी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, और सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। एक बार हमारी फाउंडेशन बन गई, उसके बाद लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एकदम 100% श्योर रहना उसके लिए। ठीक है? और मैं हूं यहाँ पे, जी तुम लिखो मैं चेक करूंगा। लेकिन लिखना चालू करो, कुछ भी लिखो लेकिन लिखो। सबसे पहला जी कदम लिखना है। एक बार लिखना चालू कर दिया उसके बाद इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। क्योंकि फर्स्ट स्टेप है पेन को उठाना। पेन को उठा के लिखा, लिखने के बाद चेक कराओ। चेक करने के बाद उसके बाद दोबारा लिखो उसको। ठीक है? यही इसी से इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है? हाँ मनीष बोलो। हाँ सर, ये क्लाइमेट का देखा था मैंने, जो आपने आया था लिंक, तो देन अब इसको मैं देख चुका हूँ, देन लिख के भेजूँ आपको, हाँ ऐसा बिल्कुल। प्रोसेस? बिल्कुल लिख के भेजना है, तभी तो मैं चेक नहीं, करूंगा। आप कह रहे हैं एक एक बार लिखो नहीं समझ में आया, 2 बार तो मतलब। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का क्या मतलब था, पहले तुम लिखो। ठीक है? लिखने के बाद तुम मेरे को भेजो चेक करने के लिए। ठीक है? मैंने चेक कर लिया, उसके अंदर जो जो मिस्टेक बताई है उसको फिर करेक्ट करो उस मिस्टेक को, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। जी सर, हाँ करेक्ट करो। और आपके पॉइंट्स पूरे जो हैं वो एक तरह से यूज करना पड़ रहा है, मतलब कॉपी पेस्ट टाइप लग रहा है ऐसा, तो इसको कैसे? हो ही नहीं सकता, कॉपी पेस्ट ये कर ही नहीं सकते तुम पूरा। नहीं कैसे पूरा लग नहीं, पॉइंट्स। कैसे लग रहा है तुम्हें कॉपी पेस्ट? में को ये बताओ। किसी और को लग रहा है कॉपी पेस्ट कर रहा है, यहाँ से चल रहा है कुछ ऐसा? नहीं नहीं, जैसे मैं लिखूंगा, देन आपके पॉइंट, मतलब एक होता है याद करके लिखना, एक होता है खुद इलेबोरेट करना चीजों को। देखो, अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता है तो तुम्हें यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं पता है तो ऐसे तुम्हारा वैसे ही स्ट्रांग नहीं होगा। तो तुम्हें अपने अपने ऐसे को स्ट्रांग बनाने के लिए पॉइंट तो देने पड़ेंगे ना वहां पे। वो पॉइंट कहाँ से, यस। कहीं से भी लेके आ जाओ तुम। जरूरी नहीं इस लेक्चर से ले रहे हो, कहीं से भी लेके आओ, लेकिन पॉइंट को लेके आओ स्ट्रांग बनाने के लिए अपने ऐसे को। ओके सर, ठीक है? थैंक बिना उन पॉइंट के, तुम सोच रहे हो कि बिना पॉइंट के जनरली लिख दोगे और उसमें तुम्हारा हो जाएगा, तो ये मेरे को नहीं पता कि कैसे होगा। लेकिन तुम्हें यू। अपने ऐसे को अलग तो बनाना पड़ेगा ना, स्ट्रांग तो बनाना पड़ेगा, पॉइंट तो देने पड़ेंगे ना। आर्ग्यूमेंट यस। करोगे किसके बेस पे आर्ग्यूमेंट करोगे, वो बेस भी तो देना पड़ेगा तुम्हें। यस। ठीक है? अगर थैंक इनमें यू। से मैं ये डेटा वगैरह, ये रिपोर्ट है, स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज हटा दूं अगर इसमें से, तो ये जो पूरा लेक्चर है ना, ये एक खोखला बन जाएगा कि इसमें स्केलेटल नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये देखो ना कि यस। अगर इसमें से ये वाली चीजें, ये वाला दिख रहा है, ये हमने सिर्फ इतना डिस्कस करा। ठीक है? ये चीज है सिर्फ जनरल डिस्कशन। ठीक है? इसको अगर पॉइंट ना दूं तो ये स्ट्रांग नहीं बनेगी चीजें। कि मैंने बोला डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ये तो कोई भी बोल रहा है। अब तुम बताओ ना, साबित करो इसे कैसे हो रहा है डिफोरेस्टेशन, वही तो यस सर। ऐसे मतलब स्ट्रांग बनाता है तुम्हारे ऐसे को। बिना यस, उसके यही फॉर्म। बनेगा ही नहीं। जी, थैंक यू कॉपी सर। पेस्ट नहीं है, पता नहीं तुम्हें कैसे लग रहा है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट नहीं है तुम। नो सर, आप समझ नहीं पाए वो चीज में क्या करूं, जब मैं लिख रहा हूँ देन ऐसा ना लगे कि मैं इसको आपका पूरा मतलब जो है इसको। ऐसा लगेगा ना तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे फिर।
जी सर, मैं उस पर्पस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। देखो इस प्रोग्राम के अंदर जितने बच्चे हैं उनमें से 7 नंबर भी आए हैं बच्चों के, 7 नंबर एस्से के अंदर, और इसी में से बच्चे हैं जिनके 25 नंबर भी आए हैं, तो कुछ तो यस फर्क सर। होगा ना बच्चों के अंदर। हाँ, तो वही नहीं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि मैं वो याद करके लिख दे रहा हूँ, वो चीज़ अच्छा नहीं। नंबर नहीं मिलेंगे, चिंता मत करना, तुम समझ जाओगे कि जी, तुमने कॉपी पेस्ट करा है या अपनी तरफ से लिखा है। जी, वही चीज़ तो मैं यही बता रहा वो तुम्हारी राइटिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग बता देगी अपने आप की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। सुप्रिया, हाँ बोलो। सर मेरा भी बता दो सोशल मीडिया वाला। हाय सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली सर ये मेरी फर्स्ट क्लास थी। मेरी ना एक रिक्वेस्ट थी, ये जो डिस्कशन है हम इसको भी रिकॉर्डेड उसमें वीडियोस में रख सकते हैं क्या? इससे बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल रख सकते हो, कौन मना कर रहा है इसको, मतलब लेक्चर के बाद रिकॉर्डेड मिल जाएगी तुम्हें वीडियो, वहां से हाँ ओके। वहां से डाउनलोड कर लेना, अपने पास रखो इसको, नहीं सर, डाउनलोड ये जो कर। लास्ट में जो डिस्कशन हो रहा है ये ये नहीं वाला होता है। डिस्कशन, हाँ ये जी। वाला डिस्कशन तो मतलब फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना। देखो अभी 1 घंटे की क्लास थी, अब ढाई डेढ़ हो चुके हैं, तो हाँ उसमें थोड़ी सी ओके। प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसको भी मैं कुछ कर दूंगा सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन निकाल दूंगा, तुम चिंता मत करो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ठीक है। रेनू कुछ अच्छा, रेनू ने मैसेज करा था, 1 मिनट को, मेरा भी बता दो सोशल। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको रेनू, मैं देखता हूँ क्या तुम्हारा था सोशल मीडिया का। अच्छा देखो रेनू, सबसे बड़ी तुम मिस्टेक क्या कर, अच्छा एक बच्चे ने मेरे को वो वीडियो, ये क्या कहते हैं उसे, ऑडियो क्लिप भेजी थी, उसमें कुछ पूछा था, किसने भेजा था? रुको मैं देखता हूँ। अच्छा रेनू नहीं भेजा था। हाँ, स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ रहा था ना रेनू, तुम्हें स्ट्रक्चर कैसे ठीक करना है। देखो स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए ना 2 चीजें करनी है सिर्फ, अपने मतलब कि सेंटेंसेस में हम गड़बड़ करते हैं कि जैसे सोचते हैं वैसे लिख रहे हैं, लेकिन फिर वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती राइटिंग में। तो उसके लिए क्या करना है कि तुम्हें ना लिखने की प्रैक्टिस तो करनी करनी है, ठीक है। रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों चीज को साइमल्टेनियसली चलाओ, कि रीडिंग भी करो ज्यादा ज्यादा, राइटिंग भी करो ज्यादा ज्यादा। राइटिंग करके फिर उसको इंप्रूव करने की खुद ही कोशिश करो कि यार इस स्ट्रक्चर को ऐसे ना करके दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता था और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। अगर ऐसे करोगे ना तो क्या होगा कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप ही ना डे बाय डे ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता रहेगा। कि फर्स्ट डे तुमने लिखा, तुम्हारा स्ट्रक्चर जैसे तुमने देखो रेनू, यहाँ पे तुम पहला अपनी लाइन देखो, ये जो तुमने लिखा है, तुमने 5 लाइनों के अंदर एक सेंटेंस लिखा है। सोच रहे हो कितना बड़ा सेंटेंस है ये। तो इस सेंटेंस को कम से कम नहीं तो 3 या 4 सेंटेंस में डिवाइड करो। 1 मिनट पाठक अभी, ठीक है, इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। ये चीज, पहली चीज तो ये करना कि इतने लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हमें, छोटे छोटे लिखो। 20 वर्ड की लिमिट होनी चाहिए उसकी। अच्छा काटा इसलिए कि तुमने वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दिया था, इसीलिए नंबर भी नहीं दिया मैंने इसमें। वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना, तुम्हारे जितने वर्ड, संदीप, ठीक है, वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना, तुम्हें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए काटा है मैंने वहां पे, और कुछ इसका रीजन नहीं है। और इसमें ये वर्ड, ये वाला सेंटेंस को थोड़ा ध्यान रखना, इतने लंबे सेंटेंस मत लिखो। बाकी इंट्रो ठीक था तुम्हारा, लेकिन सेंटेंस बहुत लंबे लिखती हो तुम, इसको थोड़ा सा कम करो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? पेज नहीं, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, जितने वर्ड्स का तुम्हारा एस्से है, जैसे अगर 300 वर्ड का तुम्हारा एस्से है तो उसे 315 में और 320 मैक्सिमम, 320 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और लास्ट क्लास में मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, उसको फॉलो करो। अगर नहीं देखा है तो लास्ट क्लास का एंड वाला पार्ट देखना, उसमें पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि एक पैराग्राफ में इतने वर्ड्स लिखना, इससे ज्यादा हो तो उसको छोड़ देना। तो वो स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ठीक है। देखो गार्गी, एक चीज को ध्यान रखो कि है ना, जो ये जो एस्से है ये तुम्हारे सिलेक्शन के लिए एक एक चाबी है एक तरह से। तो अगर तुम 300 वाले एस्से के अंदर 270 वर्ड लिखोगी तो तुम 30 वर्ड छोड़ रही हो अभी भी लिखने के लिए, जो 30 वर्ड तुम्हें और ज्यादा नंबर दे सकता है। तो ये तुम डिसाइड करो कि तुम 270 में काम चलाना चाहोगी। मैं तो बोलूंगा कि 310 लिख के आओ, कि और बताओ उसे कि तुम्हें और भी पता है, ठीक है। तो ज्यादा लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कम मत लिखो लेकिन। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो शैलजा। सर राइटिंग का भी इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है लिखने में। राइटिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक मेरा मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था सुप्रीम कोर्ट वाला, तो
उसकी राइटिंग बहुत गंदी थी, बहुत गंदी। तो जब मैंने पहले बार उसका ऐसे चेक करा पहली बार, तो उसकी राइटिंग देख के लगा मेरे को कि यार ये इतना अच्छा नहीं लिखा होगा उसने। तो मैंने सिर्फ एक लाइन रीड करी, एक लाइन रीड करने पे मेरे को समझ आया कि इसने बहुत अच्छा लिखा है। तो उसके जो हर ऐसे थे मैं वो वर्ड टू वर्ड पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हुआ। तो उससे मेरे को समझ आ गया राइटिंग मैटर नहीं करती, तुम क्या लिख रहे हो ना वो मैटर करता है वहां पे। तो राइटिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, थोड़ी ओके बहुत, सर। लेकिन ऐसा नहीं लिखना कि समझना है सामने वाले को, तुम्हारी राइटिंग ठीक है।